हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ये वीडियो नंबर 39 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जाने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से द्विघात समीकरण ग्राफ हम बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होती है क्वाड्रेटिक इस फॉर्म की होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, जहां पे a b c तीनों ही रियल नंबर है और a क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 और a जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो एक टर्म रिमूव हो जाएगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो a b c की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, जो कि हमारा आज मेन टॉपिक है। तो ग्राफ आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई हमारा ग्राफ है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इजिकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ जनरली इस तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से। ये अनुमान ग्राफ है, फिक्स ग्राफ नहीं है। फिक्स ग्राफ बनाना मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक्स अक्ष को 2 पॉइंट पर काटता है, मान लीजिए यहाँ और यहाँ। तो जो ये एक्स अक्ष को काटता है, मान लीजिए 2 पर काटा, यहाँ कोई और 3 पर काटा, तो ये हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाते हैं। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। जरूरी नहीं कि ये x के हर एक इक्वेशन में दो ही हमारे सोल्व करके दो ही आंसर आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से अगर काटता है तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आएंगे, और अगर इस तरह से काटता है कि वो बस टच कर रहा है, उस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। और ग्राफ को वो टच नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तो यहाँ पे 9 सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि इमेजिनरी सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका हम अब तरीका समझते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और ग्राफ की मदद से उसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, ये एक जनरल आइडिया था। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि कोई भी ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम कोई ऐसी, इसे सबसे पहले y की इक्वल ले लीजिए। मान लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका पहले जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसका मतलब है y इज इक्वल टू x², इसका ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ तो सिंपल है कि देखो, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c टर्म नहीं होगी, यानी कांस्टेंट वाला टर्म नहीं होगा, जैसे कि 2x² प्लस 3x बराबर 0, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगी वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही पास होगा, ओरिजिन से ही जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ बनता है हमारा y इज इक्वल टू x², ये हमेशा इस तरह से बनता है, ये ओरिजिन से आता है इस तरह से। ये ग्राफ है y इक्वल टू x²। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है। अगर y इज इक्वल टू -x² होता तो उस कंडीशन में ग्राफ हमारा उल्टा बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर x² हमारा प्लस का है तो हमेशा ग्राफ u आकार का बनेगा, ऊपर को u होगा इस तरह से। ठीक है, और x² वाली टर्म हमारी अगर माइनस के, तो ग्राफ हमेशा u तो बनेगा लेकिन वो नीचे की तरफ को u बनेगा। तो ये हमेशा हर इक्वेशन में अप्लाई होगा। अगर x² का जो ये है ये प्लस है तो ये इस तरह से बनेगा, और -x² है तो हमेशा ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये नोट करना, ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम समझ चुके हैं कि x² का ग्राफ इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा साफ कर दे, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, जगह की थोड़ी कमी है। तो अब अगला ग्राफ बनाना सीखते हैं। ये तो हम पा गए, अगर यहाँ पे हमारे इस तरह से है x² प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका अगर ग्राफ बनाना तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब चूंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है तो ये ओरिजिन से नहीं जाए, पास होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है कि y इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 3 का मतलब है कि हमारा जो x² का ग्राफ बना था, जो कि हमारा ये वाला ग्राफ ऐसा बना था, x² का ग्राफ, ये हमारा y इज इक्वल टू x² ग्राफ है। तो यहाँ पर बस 3 और ऐड कर दीजिए, यानी कि ये जो ग्राफ है ये 3 यूनिट ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ यही रहेगा, ये इस तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा सिर्फ, क्योंकि इसमें 3 ऐड कर दिया गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा y बराबर x² प्लस 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है y अक्ष को 3 पर काटता है। ठीक है, मैंने बताया था जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो 0 होगी
तो वो ओरिजिन से आएगा, यानी कि वाई एक्स को 0 पे काटेगा और कांस्टेंट जो होगा वो वाई एक्स को उसी पे काटेगा। मान लीजिए इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा, ग्राफ वाई एक्स को 6 पे काटेगा। तो जो कांस्टेंट होती है उसका मतलब ये होता है कि वाई एक्स को कहाँ पे कट कर रहा हूँ। ये मैं इतना मिटा देता हूँ। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये माइनस हो जाता, मान लो ये माइनस होता, तो ये क्या होता है, यही ग्राफ इस तरह से हमारा उल्टा बन जाता। और यहाँ पे अगर ये ना होके हमारा ये माइनस ना होके मान लो -3 होता, तो जैसे प्लस होने पर ग्राफ ऊपर को शिफ्ट हुआ, माइनस होने पर यही ग्राफ हमारा नीचे को शिफ्ट हो जाता। ये 3 ऊपर को शिफ्ट हुआ, 3 ही हमारा नीचे को शिफ्ट जाता, ये वाला ग्राफ हो जाता y बराबर x स्क्वायर माइनस 3। तो यही सब अभी क्या है, हमने ये ग्राफ बनाना सीख लिया, लेकिन bx जो है यानी कि जिसमें bx भी होगा वो ग्राफ बनाना अभी नहीं। अभी 2 ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि हमें अभी क्या सीखा कि x स्क्वायर बराबर 0 का ग्राफ कैसे बनता है और x स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट c बराबर 0 इसका ग्राफ कैसे सीखता है। अभी क्या है बीच वाला और मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमें ग्राफ बनाना है हमारे मेन, जिसमें तीनों ही टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली भी हो, एक्स वाली भी हो और कांस्टेंट टर्म भी हो। तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ इक्वेशन जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब है हमें इसका ग्राफ बनाना। तो इसका ग्राफ सबसे पहली बात यहाँ देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ग्राफ हमें इस तरह से बनेगा ऊपर को, ठीक है। पहली चीज तो है कि ये एक्स स्क्वायर जो है प्लस का है तो ग्राफ ऊपर को बनेगा। दूसरी चीज c हमारा +4 यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा ये y अक्ष को हमेशा 4 पर कट करेगा, चाहे ग्राफ किस तरह से ही बने, पर ये कन्फर्म है कि ये 4 y अक्ष को, ये अगर y अक्ष है ये x अक्ष है तो ये 4 पर ही कट करेगा, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा यहाँ ये डिफिकल्ट है, ये 5x कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, इसे हमें संपूर्ण कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि हम इसे बता सकें किस तरह से बनेगा। तो इसे कंप्लीट स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इसमें अगर हम ऐड कर दें प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। ये मैं किसी और वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर भी कि किस तरह से हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, यहाँ वो नहीं बताऊंगा वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा x प्लस 5/2 का, ये माइनस आएगा x माइनस होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ये है, ये वाला हमारा ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा और ये वाला हमारा आ जाएगा, देखो 4, तो ये 4 माइनस ये प्लस 4 माइनस 25/4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 16 माइनस 24/4। इसे डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं क्योंकि स्पेस मेरे पास बहुत ही लिमिटेड है। तो ये जाएगा 14 में 16 जाएगा तो -8/4, तो आ जाएगा माइनस के 8/4। तो ये हमारा y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब ये अब ऐसा समझिए, इस पूरे को हम x समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो बन रहा था एक्स स्क्वायर ग्राफ, मैं इस वाले में बना देता हूँ मेन ग्राफ में। तो हमारा एक्स स्क्वायर ग्राफ जो बन रहा था वो इस तरह से बन रहा था, ये हमारा इस तरह से हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन रहा था, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें -8/4 यानी कि ये जो है नीचे को शिफ्ट, क्योंकि ये मैंने बताया था ये माइनस का होगा तो नीचे को शिफ्ट होगा और प्लस का था ऊपर को। तो ये ग्राफ क्या है 8/4 यानी कि 8/4 का मतलब है, अच्छा 8/4 तो सीधा सीधा हम 2 हो जाएगा, ये इसे हम 2 लिख सकते हैं। 8/4 का मतलब ये है 2,
अच्छा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक मिनट, ये गलती हो गई है। हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 25/4, तो ये हो जाएगा, ये 4 8 9 आएगा, ये 4 8 नहीं आएगा, 9/4 आएगा, 9/4, जो कि लगभग 2.1 कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है ये माइनस का साइन है तो नीचे को शिफ्ट होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये है 9/4, तो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा हमारा, अगर ये होता y बराबर x² माइनस 9/4, अगर ये लेंथ हमारी 9/4। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ क्या है, -5.2। -5.2 का मतलब हमारा ये है कि हमें क्या है, ये x के साथ अगर माइनस है तो ग्राफ इधर शिफ्ट होता है, अगर x के साथ माइनस का है तो ग्राफ इधर की शिफ्ट होता है, और प्लस वाला होता है तो ग्राफ इधर को शिफ्ट होगा। तो ये ग्राफ जो ये वाला है, इससे ग्राफ वर्टिकली शिफ्ट होता है, लेकिन इससे ग्राफ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है। माइनस का मतलब इधर को शिफ्ट होता है और प्लस का मतलब इधर को, यानी कि माइनस होगा तो अपने राइट साइड को ग्राफ शिफ्ट होगा, और प्लस होता तो लेफ्ट साइड को। तो यहाँ पर माइनस है तो ग्राफ हमारा राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 5/2। तो ये यहाँ से मान लीजिए 5/2 हमारा यहाँ तक है, यहाँ है। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो हमारा बना था ये वाला, तो हमारा जो मेन ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। अच्छा, ये जो है इसी के बराबर आ जाएगा। मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होगा, अब सिर्फ तो इस तरह से हमारा तो ये हमारा ग्राफ जो बना असली, ये हमारा ग्राफ बनेगा ये वाला जो हमारा था x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो ये एग्जैक्टली ग्राफ हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि ये x को किस किस पॉइंट पर काटेगा, किस पॉइंट पर नहीं काटेगा। उसके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि स्पेस लिमिटेड था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कैसे काम करता। तो मैं एक बार दोबारा से क्लियर वीडियो पूरा ये ग्राफ थोड़ा क्लियर बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये सब मैं मिटा देता हूँ। तो ये यहाँ पे भाई ये याद रखते हैं कि ये जो है ये हमारा 9/4 था, और ये वाला जो था हमारा 5/2 था। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया, जो ग्राफ हमारा बना था ये हमारा आ गया था y बराबर, ये वाला ही मैं लिख रहा हूँ, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। ये हमारा ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना था, तो ये इसका ग्राफ आ गया। तो यहाँ सब नोट करने वाली बात ये है, अगर यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट निकालने का एक तरीका तो 11th में सिखाया जाता है, जो कि डेरिवेटिव से होता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन हमारी y बराबर x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो इसका अगर डेरिवेशन निकाल देंगे हम, तो dy अपॉन अगर dx कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर dy अपॉन dx कर देंगे तो इस ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसे हम 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5/2, और जो कि हमारा यहाँ से भी वही आ रहा था। आप देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस थी हमारी, जो कि यहाँ पर x की वैल्यू है, ये यहाँ पर हमारी x की वैल्यू जो आई थी वो आए थे, यहाँ पे x की वैल्यू 5.2 है, यानी कि ये लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, मैं दोबारा से ग्राफ बना देता हूँ साफ करके, ताकि चीजें और क्लियर दिख सके। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ग्राफ बना, ये हमारा x है, ये y है, और इस तरह से हमारा ग्राफ बना था कि ये जो था, ये जो यहाँ से यहाँ तक था, ये हमारा था 9/4, और यहाँ से यहाँ तक जो था, यहाँ से जहाँ से जो है, ठीक है, ये था 5.2। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है हमारी 5/2, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से ग्राफ से भी निकला, अगर हम इसे डेरिवेटिव के
माध्यम से करें, यानी कि अवकलन के हिसाब से करें, जो कि कैलकुलस में पढ़ते हैं 11th-12th में, तो वहां से ऐसा कर सकते हो। x की वैल्यू जाएगी 5.2 पे, ग्राफ सबसे नीचे होगा, यानी कि ग्राफ का जो लोएस्ट पॉइंट है ये इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, सेम अगर ये जो x वाला हमारा माइनस का होता तो ग्राफ इस तरह से हमारा बन जाता, ठीक है। ये मैंने यहाँ से नहीं गुजरेगा, ये थोड़ा, ये कहीं से भी गुजर सकता है, मैंने इसमें ये थोड़ा मिटा देता हूँ, ये इस यहाँ से नहीं गुजरेगा, ये जो है थोड़ा इधर से गुजरेगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकलेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमारा जो फार्मूला होता है ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x बराबर आता है -b को अगर अलग अलग करके लिखते हैं 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये जो है ये वाली वैल्यू हमारी आती है, ये जो हमारी 5.2 आई है ये वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ से भी देखेंगे, अगर हम, ये हमारी इक्वेशन थी, यहाँ से अगर हम देखें इसकी वैल्यू -b अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारी -b का मतलब 5/2, तो यही वैल्यू हमारी, तो ये वैल्यू हमेशा आती है ये वाली इस पॉइंट की, ठीक है। और प्लस माइनस का मतलब है ग्राफ कितना इससे इधर है और कितना इधर गया, दोनों तरफ से। प्लस का मतलब है अगर ये तो हमारे 5.2 आएगी यहाँ से इसकी वैल्यू, और इधर वाले के लिए प्लस वाला कर देंगे, तो प्लस वाला जब करेंगे ये वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये इधर वाला पॉइंट आ जाएगा, ये जो भी, और इधर वाला करेंगे तो 5.2 माइनस दूसरा वाला पॉइंट। तो इसलिए कि दो वैल्यू आएंगी, एक तो ये और एक ही, क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है हमारी -b/2a, और प्लस करके ये वाली वैल्यू आती है, माइनस करके ये वाली वैल्यू आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये 29 थी, इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर एक से एक वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियो में डिटेल में चार्ट बनाता हूँ। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।